अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी करेले गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए मैंने करेले को गोल गोल रिंग की शेप में कट कर लिया है। अब मैं इनको करूंगी फ्राई। सारी चीज़ें आपने रेडी करके रख लेनी है। आधे घंटे के अंदर अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और सच में बहुत मज़े का सालन बनेगा। मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई किया है। गोल्डन कलर जब इनका आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल कर साइड पर रख देंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास फ़ौरन से पहुंच जाए। और करेले गोश्त का सालन किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हो सके तो अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करना। दूसरी देगची में अब हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। दो दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिनको बारीक बारीक कट कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इससे खुशबू भी बहुत मज़े की आती है और आपका सालन भी मज़ीद टेस्टी बनता है। अब हम चिकन को डालकर हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो बोनलेस चिकन ऐड करें या फिर मिक्स। मैंने यहाँ पर ऐड किया है मिक्स चिकन। थोड़ी देर बुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर। टमाटर मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। टमाटर के साथ ही हमने स्पाइसेस भी डाल देने हैं। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है सॉल्ट, रेड चिली, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा साबुत मसाला। 3 से 4 मिनट तक अब हम करेंगे इसकी बुनाई, ताकि सारे स्पाइसेस चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं, टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं 2 टेबल स्पून योगर्ट। योगर्ट ऐड करने के बाद अगेन हम इसकी करेंगे मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक दम पर रख देना है, हल्की आंच पर। दम पर रखने से चिकन का टेस्ट अच्छे से मसाले में चला जाता है। जब इसमें से सारे का सारा पानी ख़त्म हो जाएगा तो तब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं करेले, क्योंकि करेले हमने ऑलरेडी फ्राई किए हैं तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिकन और करेले को अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। भरे हुए करेले खाने का तो अलग ही मज़ा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अगर अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें। सर्विंग ट्रे में डालकर ऊपर स्प्रिंकल करें फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिली के साथ। सिंपल सा डेकोरेट कर दें। मुझे तो करेले गोश्त और भिंडी गोश्त बहुत पसंद है, वो भी अगर गोश्त चिकन का हो। आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं आई थी बाहर वॉक करने, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये व्यू भी शेयर करूं। ये हमारे विलेज का, जहां पर मैं रहती हूं, एक वॉकिंग एरिया है। यहां पर आप वॉक कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। गाड़ियां यहां पर नहीं आती, इसलिए मैं मोस्टली मायरा को लेकर इस साइड पर आ जाती हूँ। एक तो ये सारी ग्रीनरी देखकर बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा फील होता है। दूसरा मायरा भी फ्रेश हो जाती है स्कूटी चलाकर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इतना लंबा सा एक बंदा। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, कितनी इसकी हाइट होगी मैक्सिमम। अच्छा, ये मार्केट तक एक शॉर्टकट भी है, यहाँ से भी आप मार्केट जा सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारे करीब है ना, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। कभी कभार अगर मुझे एक आध चीज़ लेनी है, ज़रूरी है, तो मैं यहाँ से चलती चलती लेके आ जाती हूँ। यहाँ बिल्कुल ही पास से ट्रेन भी गुज़रती है, जो कि अभी गुज़रने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन का टाइम है। अच्छा, ये सारा विलेज एरिया है, यहाँ पर आपको विलेज के वाइब भी आएंगे। मतलब पाकिस्तान में कुछ चीज़ें होती हैं ना, सेम चीज़ें यहाँ। हम आए हैं ये सामने वाली रोड से और यहीं पर हमारा घर भी है। अब हम दूसरी साइड पर जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर इन्होंने कुछ लकड़ियाँ वगैरह कट करके रखी हैं। मकई की फसल भी है यहाँ पर, लेकिन अगर इनका टेस्ट पाकिस्तान की तरह का होता ना तो मैं उतार के ले ही जाती और इनको पकाती। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल स्वीट सी होती हैं, मज़ा नहीं आता इनका। मुझे पाकिस्तान की भुनी हुई छलियाँ बहुत याद आती हैं, मुझे बहुत पसंद है और मैं रोज़ खाती थी। डेली मुझे इंतज़ार होता था कि कब आएगा छली वाला भाई। खैर, अब जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं पेट भर के छलियाँ खा कर आऊँगी। बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलती और हम उनको बहुत मिस करते हैं। यहाँ पर इन्होंने रोड के साथ ही पता नहीं क्या इनको ये बोलते हैं, ये कुछ इन्होंने बनाई होती हैं, शायद इबादत वगैरह करते हैं। जगह जगह पर ये चीज़ें भी इनकी बनी होती हैं, जहाँ पर ये इबादत करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा कुछ छोटा सा बनाया हुआ था। घर से जब हम निकले थे तो मौसम बहुत अच्छा था, पर अचानक से इतने काले बादल छा गए और बारिश भी हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई है। हम घर जाने का सोच रहे हैं, बल्कि अब हम घर ही जा रहे हैं।
आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और जो परदेसी लोग देख रहे हैं वो अपने कंट्री की कौन कौन सी चीज़ों को मिस करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।